हेलो एवरीवन। अब ये नया वीडियो है। अभी तक हमने सिर्फ ऐसी रिएक्शंस देखी हैं जिसमें चाहे वो हाइड्रेशन था, डिहाइड्रेशन था, मतलब जब हम ऐड करने की कोशिश कर रहे थे तो मार्कोनिको रूल फॉलो हो रहा था। तो अभी हम एक दूसरा रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें मार्कोनिको रूल नहीं फॉलो होता है। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, रीजेंट क्या है? रीजेंट है बोरेन। अच्छा, कोई ये समझ पाएगा कि बोरेन ऐसे मिलता है? एक्चुअली में बोरेन कभी ऐसे मिलता नहीं है। बोरेन ऐसे एग्जिस्ट करता है, ब्रिज। इट्स अ ब्रिज कंपाउंड, इनको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अगर मतलब किसी को याद, मतलब मुझे तो अभी थोड़ा सा याद आया तो मुझे टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ मिला तो ठीक है, बट एक्चुअली में BTH6 है, ये BH3 नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विद OH माइनस रिजल्ट इनटू ए एंटी मार्कोनिको एडिशन। मार्कोनिको रूल क्या था कि पॉजिटिव पार्ट किस पे जाता है? इस पे जाता है, और नेगेटिव पार्ट जिसपे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और OH माइनस इस पे जाता है। लेकिन प्रोडक्ट क्या बना है? उल्टा बना है, बहुत साइड। यानी अब हम इस रिएक्शन के थ्रू अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल्स बनाने हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो एल्कीन की रिएक्शन जो है, एल्कीन में अगर तुम वाटर एस्ट ऐड कर रहे हो या मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन कर रहे हो, एक्चुअली में वो अल्कोहल सिंथेसिस है। तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन आर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स और एल्काइल हैलाइड्स, समथिंग लाइक दिस। यही तो है। हाँ, तो लेट्स से इसमें अगर ऐड करना है, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इसमें एच ऐड कर दो, इसमें OH ऐड कर दो, कुछ सिमेट्रिकल है ना। अच्छा, देयर इज 3 मॉलिक्यूल ना। ये 3 का कोई मतलब है? 3 का मतलब है, ये चीज हम समझा देंगे। 3 का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हमारे बोरोन में 3 हाइड्रोजन है तो ये डायरेक्टली 3 मोल्स ऑफ इसके 1 BH3 मॉलिक्यूल के लिए इक्वलेंट होते, तो रिजेंट भी हमें इसमें इसके प्रोपोर्शन में थोड़ा कम चाहिए रहेगा। अगेन ग्लूटेन 2 ऑल पे बनेगा, इसमें क्या बनेगा? इसमें सोचते हैं बिना देखे, मैं सोचे H यहाँ पे ऐड होगा, नहीं, H यहाँ पे ऐड होगा, OH यहाँ पे ऐड होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। रिएजेंट का नाम समझ में आ गया। रिएक्शन मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। ये एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, जो भी हमने भी रिएक्शंस पढ़ी हैं वो स्टीरियो सिलेक्ट, एक ब्रोमिनेशन जो था वो स्टीरियो सिलेक्टिव था। ठीक है, बाकी फिर ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन भी रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। ठीक है, ये भी रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है क्योंकि एक जो रिजियो आइसोमर है डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा हुआ है। उसके बाद में बोरोन का एडिशन, बोरोन का एडिशन हमेशा होता है लेस हिंड्रेड कार्बन एटम पे। तो जब बोरोन ऐड होता है तो ये इस तरीके से ऐड होता है, और फिर ये मतलब क्योंकि बोरोन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरीके की एक रिंग बनती है। और जैसे ये रिंग बनती है उसके बाद में पहला मॉलिक्यूल इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा? ये इस तरीके से यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, बस इतना ही, और BH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ये BH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करेगा, फिर थर्ड मॉलिक्यूल ऐड करेगा। इस तरीके से हमारी एक ट्राइप्रोपाइल बोरेन बन जाएगा। ट्राइप्रोपाइल बोरेन बनने के बाद में जब तुम H2O2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे OH ऐड होगा, हमें 3H2O2 और 3OH माइनस इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इट रिजल्ट इनटू ए बोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। ठीक है, और बोरिक एसिड बन जाएगा, उसके बाद में हमारा प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जो उल्टी चलती है। इसमें एडिशन कौन सा बना है? एंटी मार्कोनिको एडिशन। कौन सा एडिशन? एंटी मार्कोनिको एडिशन। अब हम ये रिएक्शन में पहले भी बता चुका हूं, एक और एल्कीन की रिएक्शन है, पेरोक्साइड ऐड करते हैं, इनको बोलते हैं पैरासिटिक एसिड। जब हम ये ऐड करते हैं तो इपोक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, इपोक्साइड्स आर ऑल्सो, दे आर नॉट अल्कोहल, दे आर ईथर्स बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे तो रिंग के ऊपर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इसमें भी रिंग के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल तो खैर नहीं है, पहले ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पैर करेगा, एसिटेट आयन निकल जाएगा,
एसिटेट आयन निकलने के बाद में ये एक रिंग बना लेगा, और ठीक है, और ये फिर H प्लस आयन लूज करके, मतलब क्यों लूज करेगा H प्लस आयन, क्योंकि हमारे पास में एसिटेट आयन है और वो एसिटिक एसिड बन जाएगा। मतलब कुछ लोग कभी कभी हम सोचते होंगे ना यार कुछ भी मतलब वो कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा एक रीजन समझ लीजिए कि एसिटिक एसिड भले ही एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब है आयनाइज कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है मोर आयनाइज होता है, ठीक है, पीएच रेंज की बात अगर की जाती है, ठीक है, तो अगर वीक एसिड का जो बेस बनेगा, क्योंकि ये बेस है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एसिटेट आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए प्रोटॉन यहां से निकालेगा और इपोक्साइड बनाएगा। एक और चीज याद कराने के लिए, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी अगर मैंने सिस ब्यूटीन लिया है तो सिस इपोक्साइड ही बनेगा, ट्रांस ब्यूटीन लिया है तो ट्रांस इपोक्साइड ही बनेगा, इसलिए इनको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी एक और रिएक्शन होती है कार्बीन का रिएक्शन, ये सिंगलेट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये सिंगलेट कार्बीन है तभी ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, ट्रिपलेट है तो नहीं है। ये सिंगलेट कार्बन अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे इस रिएक्शंस में मतलब बनता कैसे, जनरेट कैसे होता है ClCl2, इस तरीके से ClCl3 में एक बेस डालो, स्ट्रॉन्ग बेस, CCl3 माइनस बनेगा, फिर -Cl माइनस और CCl2 बन जाएगा। जैसे ये ऐड होगा ये इसमें डायरेक्टली ऐड होता है, और अगर सिस कंपाउंड है तो सिस 1,1 डाइक्लोरो कंपाउंड ही बनेगा, मतलब जो साइक्लोप्रोपेन बनेगा वो भी सिस ही होगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही बनेगा। अगेन ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। अब एक और रिएक्शन हम बात करने वाले हैं, आई गेस ये वाला हम टॉपिक नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कुछ और रिएक्शन पढ़ लिए अल्कीन की, धीरे धीरे हम इसमें और बढ़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाता हूँ और बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं डालता हूँ, 25 मिनट का वीडियो कोई नहीं देखने बैठेगा, बट हमें ये सब चीजें टूल्स हमें पता चल जाती है तो फिर हम आगे बढ़ पाते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और लाइक करें हमारे वीडियोस को। थैंक यू।